बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। समर वेजिटेबल सीरीज़ के बाद अब बारी है विंटर वेजिटेबल्स की, जहां मैंने समर की सारी जितनी भी सब्जियात हैं उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ज़रूरी टिप्स दी। अब मैं शुरू करता हूँ। इब्तदा एक ऐसी सब्ज़ी से कर रहा हूँ जिसको मैंने मौसम गर्मा की या समर वेजिटेबल्स में भी वो आई थी, लेकिन मौसम बहार में यानी विंटर में इसको कहते बहारिया आलू की, पोटैटो। तो अब रहा विंटर के लिए, चूँकि वो क्रॉप जो दी थी उसका अगर आप मुआवजा करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे विंटर की और विंटर में ये समझ लें कि एक तो इसकी सोइंग होती है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर यानी मिड सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक आप इसकी सोइंग करते हैं। और इसके लिए जो सीड रेट है वो कोई 10 बैग्स यानी कि एक 100 केजी का बैग होता है, तो यानी 100 का मतलब है 1000 किलोग्राम से लेके 12,000 किलोग्राम, यानी 10 बोरियों से 12 बोरियां ये सीड दरकार होता है इसका आलू का। और आलू में कतार से कतार का फासला या पटड़ी से पटड़ी का फासला जो है ये हम रखते हैं 70 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे का फासला 15 से लेके 20 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और इसके लिए अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद, वो जितनी ज़्यादा आप ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आपको फसल मिलेगी। मैं चूँकि हॉलैंड में रहा, और हॉलैंड में और ख़ास तौर पे मैं वाहनिंगन यूनिवर्सिटी में से जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था पोटैटो पे, सीड पोटैटो प्रोडक्शन पे, और पूरे कंट्री में चूँकि इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है ज़मीन के अंदर कि बहुत ज़्यादा, और उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह आपको 20 से लेके कम से कम 25, 20 कम से कम और 25 तो प्लीज़ इतने गड्ढे या ट्रालियाँ फार्म यार्ड मैन्योर की या अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वो इस्तेमाल करें। बाकी पोटैटो के लिए 100 किलोग्राम मैं रिकमेंड करूँगा नाइट्रोजन, वो भी नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में देनी होती है। और 75 किलोग्राम फास्फोरस और 50 केजी इसमें आप डाल लें पोटाश की। तो ये मेरी जान इसकी प्रोडक्शन, और इसको हफ्तावार यानी वीकली इसको इरिगेट किया जाता है। बारिश हो जाए थोड़ा सा वक्फा दे दें ज़्यादा, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा इसकी आपाशी की जाती है। और जो आप सितंबर अक्टूबर में, वस्त सितंबर से वस्त अक्टूबर में आप सोइंग करेंगे, ये इसका वक्त जो है ना हार्वेस्टिंग का, वो होगा जनवरी में। जनवरी में आप इसको कर लेंगे, इसको हार्वेस्ट। जनवरी बाज़ औक़ात फरवरी तक भी ये चलता है, चूँकि ख़ज़ां की है ना,
तो इसकी मैंने अलग से प्रोग्राम में पोटैटो की वैरायटीज़ जो हैं वो दे रखी हैं, वो प्रोग्राम्स देखें जिसमें पोटैटो वैरायटीज़ डॉक्टर अशरफ साहबजादा लिखेंगे, आपको वहाँ से सारी प्रोडक्ट वो वैरायटीज़ आपको और जदीद जो आजकल मुतारिफ हुई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। ये मुख्तसर से मुख्तसर सी टेक्नोलॉजीज़ या ये समझे छोटे छोटे प्रोग्राम्स सेगमेंट्स मिलेंगे आपको, जिस तरह समर वेजिटेबल्स में मिले हैं इसी तरह अब विंटर वेजिटेबल्स या मौसम सरमा की सब्जियात या सब्जियां और उनकी ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और दूसरी इसमें होती है सर्दियाँ ही हैं। सर्दियों में वो जनवरी में आप इसकी काश्त करते हैं और इसमें उसमें अलबत्ता चूँकि काट के आलू का बीज जो ट्यूबर्स होते हैं उनको काट के हम जिस पे दो कम से कम बड़ आँखें हों और वो और उनको भी वो पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंने दे रखी है और प्रोग्राम्स में भी, लेकिन ना उसको डिप करते हैं किसी फंजाइसाइड वाले पानी में जो फफूंदी कुछ दवा है वो उसके अंदर, और फिर उसके बाद ये उनको सोइंग कर देते हैं। और उसके लिए उतनी मकदार नहीं चाहिए बीज की जो ख़ज़ां वाली या जो जो वो वाली ऑटम क्रॉप है उसके लिए। इसके लिए जो कि काट के लगाया जाता है ये 600 किलोग्राम से लेके 750 किलोग्राम ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। तो बाकी सारी टेक्नोलॉजी वही है, और लेकिन इसका आपको जो जनवरी में सोइंग करेंगे वो मई में आपको मिल जाएगी, मई में। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़े और दूसरे कीड़ों का और बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है, वायरस का भी, इसलिए ये वो जनवरी वाली क्रॉप होती है इससे जो आलू लिए जाते हैं उनको आप उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर बीज वही है जो अक्टूबर वाली फसल है, और अक्टूबर वाली चूँकि जनवरी में आपको मिलेगी वो फिर अगर आप उसको स्टोर कर लें, कोल्ड स्टोर में रखें बीज को, और बीज के बाद उसको जब आइंदा सोइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें वायरस की बीमारियां और दूसरी बीमारियों का हमला बहुत कम नज़र आएगा। सीड के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अक्टूबर वाली काश्त जो है, सितंबर अक्टूबर वाली, वो उसका जो मुझे चूँकि बाज़-औक़ात अरबिक के वर्ड्स ज़्यादा ज़हन में आते हैं चूँकि स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, तो वो हसाद हम कहते हैं या उसकी जो लेते हैं हार्वेस्टिंग, तो उखाड़ते हैं आलूओं को ज़मीन से, तो वो आप वो वाले बीज बहुत ज़बरदस्त बीज के लिए वो आलू। और मेरी जान इंशाअल्लाह ताला इसके बाद एक एक करके मैं आपको हर सर्दियों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दूंगा। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गिरामी है, कमज़ोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हारी मदद करता है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।